हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है पूर्व मध्यकाल का राजपूत काल में चौहान वंश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक में किसकी चर्चा की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा कर लिए थे। यहाँ से कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा टॉपिक है चौहान वंश। तो आज हम चौहान वंश के बारे में बात करते हैं कि चौहान वंश से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, तो बात करते हैं चौहान वंश के बारे में। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं स्थापना की। तो स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी स्थापना वासुदेव ने किया था, लेकिन इन्होंने केंद्र बिंदु किससे माना था? अजमेर को। यानी चौहान वंश में अजमेर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, अजमेर में क्या है? ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, अजमेर में क्या है? मोहिउद्दीन चिश्ती का मकबरा है। तो इससे संबंधित क्या है? केंद्र बिंदु अजयपाल ने। ठीक है, अजयपाल ने क्या बोला? इसको केंद्र बिंदु माना। मेन मुख्य बिंदु अजमेर को इन्होंने चौहान वंश के शासकों ने ही माना था। लेकिन यह भी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पृथ्वीराज चौहान। चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान। अगर चौहान वंश से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आता है, पृथ्वीराज चौहान से क्वेश्चन आता है कि इस वर्ष का सबसे महान शासक कौन था? तो चौहान वंश, मतलब चौहान वंश का सबसे महान शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और चौहान वंश का अंतिम शासक भी था, यही था। सबसे महान एवं अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, इसके पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते इनके शासनकाल में कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी के साथ। पृथ्वीराज चौहान जब प्रथम युद्ध जब हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। ठीक है, द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? तो द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई और मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वीराज चौहान से कि प्रथम युद्ध में किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी? द्वितीय युद्ध में किसकी हार हुई थी, किसकी जीत हुई थी? है ना। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में पराजय हुआ किसका? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान का, और मोहम्मद गौरी का जीत हुई थी। ठीक है, इस तरह से पृथ्वीराज चौहान की हत्या हो गई द्वितीय युद्ध में, तराइन का द्वितीय युद्ध में। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बारे में बात करते हैं कि किसको उपनाम से जाना जाता है? तो इसका उपनाम है राज पिथौड़ा। ठीक है, राज पिथौड़ा इसको उपनाम से जाना जाता है। बात करते इसके दरबार में प्रमुख कवि रहते थे चंदौर दाई। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चंदौर दाई किसके राज दरबार में रहते थे? तो चंदौर दाई पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, चंदौर दाई किसके शासनकाल में भारत में किसके साल में रहते थे? तो राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल में चौहान वंश के शासनकाल में पृथ्वीराज चौहान के राज दरबार में रहते थे। इनकी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक रचना किया था? तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो में क्या है? तो चौहान वंश के बारे में विस्तृत जानकारी दिया गया है कि चौहान वंश ने पृथ्वीराज चौहान के कैसे कैसे शासनकाल हुआ था, कौन कौन से है ना शासक ने शासन किया था। इस तरह से पूछा जाता है। तो चंद्रवरदाई के लेखक पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई ने पुस्तक को लिखा था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है चौहान वंश के बारे में। ठीक है, तो याद रखना है छोटा टॉपिक, लेकिन यह एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस वंश से। ठीक है, इस तरह दो पार्ट्स निकल गए, गुर्जर प्रतिहार वंश और चौहान वंश। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे चंदेल वंश के बारे में, है ना, कि चंदेल वंश का शासक कौन था, चंदेल वंश की स्थापना किसने किया था। ठीक है, यह भी जितना सारे टॉपिक है ना, चंदेल वंश, गुजरात वंश, है ना, बंगाल का पाल, यह सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन है ना पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए इतना ही ध्यान देते हैं।